हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक नए चैप्टर की जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे पॉलिनॉमियल्स होता क्या है, किसे कहते हैं और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करने के पहले मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है एक्स वाई जेड की, जो एक्स वाई जेड को देखते ही घबरा जाते हैं, उनके लिए इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जिनको एलर्जी है अलजेब्रा से उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, ध्यान से सुनिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ। एक्स या एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन सब में एक टर्म है, ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। ठीक है, एक टर्म है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल्स। इनको बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मीन्स algebraic expression having only one term। अब algebraic expression क्या होता है, ये प्रश्न भी आ सकता है। थोड़ी देर में रुक जाइए। x प्लस टू एक्स प्लस वन, ये सब क्या है? टू टर्म्स है। यहाँ पे दो टर्म्स है, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? बाइनोमियल। ये सब बाइनोमियल्स है बिकॉज दे आर हैविंग टू टर्म्स। टर्म्स कैसे मालूम पड़ता है? एक्स प्लस टू, ये प्लस और प्लस, या एक्स माइनस वन, ऐसे। मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एक और दो। कैसे मालूम पड़ता है? इनको कैसे अलग होते हैं? ये अलग होते हैं प्लस और माइनस की सहायता से। बस खाली प्लस और माइनस की सहायता से ही हम लोग टर्म्स को अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन से नहीं कर सकते। भाई टू एक्स क्या है? टू एक्स इज नथिंग बट टू इंटू एक्स, दिस इज केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और एक्स बाई टू, दिस इज केस ऑफ डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम टर्म्स को अलग नहीं कर सकते, ओनली विद द हेल्प ऑफ प्लस एंड माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओनली बाय दीज टू ऑपरेशंस कैन बी डिफरेंशिएट टर्म्स। ओके, अब आती है बारी x प्लस वाई प्लस जेड, टू एक्स प्लस वाई प्लस वन, ऐसे टर्म्स को इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्यों? क्योंकि थ्री टर्म्स आ गए। यू कैन सी हियर थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर हम लोग खाली एक वेरिएबल की बात करेंगे देन दिस इज ए ट्राइनोमियल। या मैं कह सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस सेवन। ऑल दीज आर वेरिएबल्स, ऑल दीज आर ट्राइनोमियल algebraic expressions using only one variable. Okay, so far clear? अब हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, POLYNOMIALS। तो आपने देखा वन टर्म को मैंने कहा मोनोमियल, मोनोमियल सिंगल। टू टर्म्स को मैंने कहा बाइनोमियल, थ्री को मैंने कहा ट्राइनोमियल, और आगे को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारे, अनेक। और नॉमियल्स का क्या मतलब होता है? टर्म्स, जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं। तो वैसे तो टेक्निकली स्पीकिंग मैं कह सकता हूँ इवन बाइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल, नथिंग टू वरी अबाउट। बस इनको नाम दे दिया हम लोगों ने, बाइनोमियल बाई मीन्स टू, ट्राइनोमियल मीन्स थ्री, फॉर आवर इजी पर्पस, और कोई बात नहीं है ना। तो सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, या अर्थमेटिकली मैं कह सकता हूँ कि पॉली मीन्स मेनी, एक से ऊपर हो जाए तो मेनी हो जाता है पॉलिनोमियल। तो ठीक है, तो आमतौर पर बच्चों को समझाने के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई तीन के ऊपर हो तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर? बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एनीथिंग मोर देन वन कैन बी सेड टू बी पॉलिनोमियल, नो कंफ्यूजन। ओके, सो ये हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हेन वी स्टडी अलजेब्रा वी यूज दिस टर्म्स, है ना। व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ पॉलिनोमियल्स में बेसिक चीज, है ना। थोड़ा सा डिस्कशन हो रही है ताकि आप लोग, जो बच्चों को अलजेब्रा में दिक्कत होती है, वो समझ जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, पता होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि ये सब जो भी चीजें हैं दे आर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ओनली। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट आर दीज? ये हो क्या रहा है एक्सप्रेस में भाई? एक, ये मेरा एक रेक्टेंगल है। आप सबको पता है रेक्टेंगल क्या होता है? ए बी सी डी।
ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। बड़ी साइड को लेंथ बोलते हैं, छोटी साइड को ब्रेथ बोलते हैं। दीज टू आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड नाउ आई विल गिव यू एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं इसका एरिया पता करता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। क्या होगा? एल इंटू बी। तो मैं कह सकता हूँ दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे बनता है, और इसके साथ साथ बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं लेटर्स विच विल बी नॉर्मली से वेरिएबल्स कांस्टेंट से बोलते हैं। ये वेरिएबल्स हो गए। एक और लेते हैं, पेरीमीटर ले लेते हैं इसका। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 into L plus B. This is an example of algebraic expression. By 2 is a constant and L and B are variables. Why variables? Because variables are those terms which can change. They can vary. वो change हो सकते हैं। अलग अलग रेक्टेंगल का अलग अलग लेंथ होगी, अलग अलग ब्रेथ होगी, इसी को बोलते हैं वेरिएबल। और कॉन्स्टेंट्स 2 कैन नेवर चेंज। रेक्टेंगल कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, 2 will not change. Whenever we want to find out the perimeter, 2 will not change. So it is called constant. It is called constant. Constant is something that never changes. कभी भी चेंज नहीं होगा। आपके पास जो टेबल हो, या मेरे पास यहाँ पे एक बड़ा रेक्टेंगल खोल लेता हूँ ऐसे, what will change is length and breadth. So they are called variables. But what will not change is 2. 2 into L plus B. That will always remain. 2 is a constant figure. Okay. Now this was very basic idea about algebraic expressions, what they are, and then we came on to monomial, binomial, trinomial, and then we discussed about polynomials. Now we'll go about the basic definition of polynomial and go ahead in the chapter. Okay. अब मैं शुरू करता हूँ पॉलिनोमियल के बारे में। देखिएगा, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, वो पॉलिनोमियल्स की थी, है ना। अब ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ऑल ऑफ देम आर पॉलिनोमियल्स ओनली ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यहाँ पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इन सिंगल वेरिएबल, और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, पहले एग्जांपल के साथ समझना होगा, फिर आई विल गो टू द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको समझा दिया है, नाउ आई कैन गो, बट स्टिल जस्ट वेट। ये एक पॉलिनोमियल है, 2x + 7 इज ए पॉलिनोमियल, है ना, इज ए पॉलिनोमियल। क्या बात है, खास बात इसमें क्या है? इन वेरिएबल x, इन वेरिएबल x, एंड इसकी डिग्री कितनी है? 1। व्हाट इज डिग्री? डिग्री हमेशा वो होती है जो वेरिएबल के ऊपर होती है। ये कुछ ना लिखा हो तो हम उसको बोलते हैं 1। अगर मैं कहूँ 2x² + 7, तो ये क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है। इन वेरिएबल x एंड डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो 3 कर दोगे, 4 कर दोगे, जो भी करोगे, डिग्री हमेशा वो होती है जो x के ऊपर लगी होती है, पावर में आती है, इसको बोलते हैं डिग्री, है ना। सो बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स एंड देयर डिग्री इज 1। क्लियर? डिग्री, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 है। क्यूब कर दूंगा तो डिग्री 3 हो जाएगी। वेरिएबल x है, अगर मैं इसको कर दूं y, नाउ y + 7 is also a polynomial whose degree is 1 and variable is y। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज समझ लीजिए। अब मैं चलता हूं आपको बताने के लिए कि कैसे पॉलिनोमियल लिखते हैं। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन समझ में आएगा आपको। देखिएगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब मैं एक्सप्रेशन वर्ड यूज करूं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक जनरल फॉर्मूला पॉलिनोमियल का। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x, पॉलिनोमियल को हमेशा बोलते हैं p ऑफ x, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इसको बोला जाता है p ऑफ x, इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डैश डैश डैश, ऐसे करते करते देखिए जैसे कैसे आ रहा है। पहले a0 आया, a1 आया, a2 आया, उसके साथ साथ इसका ये कुछ नहीं तो x to 1 है, 2 है, 3, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ an x to the power of n, where an is not equal to 0। लास्ट टर्म जो सबसे बड़ी पावर है, उसके बगल में जो होता है वो, it should not be equal to 0।
is called a polynomial in x, क्योंकि यहां सब x है, ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n, यहां पे डिग्री n, डिग्री n के बगल में अगर कोई चीज, जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूँ 2x² + 3, है ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है, अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा तब तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि वेयर an इज नॉट इक्वल टू जीरो, देखो लास्ट टाइम जीरो होगा, जीरो हो गया तब तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, इट विल नो लॉन्गर बी ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, ये बात आती है। इसलिए लास्ट वाले में जो हमारा सबसे बड़ी डिग्री है उसके बगल का जो लेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल्स ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ ऐसे करते 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 प्लस an x टू द पावर ऑफ n वेयर an इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए पॉलिनॉमियल इन x ऑफ डिग्री n। ये है जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए पॉलिनॉमियल, दिस इज अ फॉर्मल डेफिनेशन। हियर a0, a1, a2 ये सब क्या है, an आर रियल नंबर्स। व्हाट डू मीन बाय रियल नंबर्स? प्लीज लुक एट माय video lecture on real numbers, है ना, real numbers, that means they can be anything, real numbers include everything, and each power of x, each power of x जो भी बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, is a non-negative integers, is a non-negative integer, that means it can never be negative, it has to be positive only, otherwise it will not be a polynomial। ये जो बेसिक डेफिनेशन है इससे ही हम लोग समझते हैं कि क्या बात हो रही है। इसी के आगे मैं आपको भी बताता हूँ कि कभी भी जैसे कि मैं लिख दूं √2x² + 5, इट इज ए पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दिस इज अ रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन x टू द पावर ऑफ हाफ या रूट के अंदर x + 2, दिस नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस नॉट ए पॉलिनोमियल। या मैं लिख दूं 1/x, 1/x इज नथिंग बट x टू द पावर -1, दिस नॉट ए पॉलिनोमियल। ये सब पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में कभी भी नीचे नहीं आ सकता, नीचे नहीं आ सकता, x की पावर निगेटिव नहीं हो सकती, x के ऊपर रूट नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर है, बगल में कुछ भी हो सकता है, बगल में कुछ भी हो सकता है। सो ये मैंने आपको बता दिया, 9th में भी आपने पढ़ रखा है इसको, कोई नई चीज नहीं। सो रिमेंबर दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म is given by the expression p of x is equal to ax plus b, where a is not equal to 0। आगे समझ में? दिस का लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है डिग्री 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल फॉर्म क्या है, p of x is equal to, पॉलिनोमियल को हमेशा बोलते हैं दिस इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, p of x is equal to ax plus b where a is not equal to 0। भाई ये 0 हो जाएगा तब तो कुछ बचेगा ही नहीं वहाँ पे, इट विल बिकम ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें खाली नंबर होगा। ठीक है, एग्जांपल 3x + 5, 5x - 2, ऐसे इनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल अब डिग्री 1। ठीक, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या होगा इसका? इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म
is ax square plus bx plus c where a is not equal to 0. देखिए अगर a 0 हो जाएगा, बार बार रिपीट करता हूँ, फर्स्ट डेफिनेशन में बता देते पॉलिनोमियल में a n x to the power of n, बता दिया था आपको a n x to the power of n where n is not equal to 0. यहाँ पर n ये है x स्क्वायर, तो यहाँ पर a should not be equal to 0. अगर 0 हो गया then it will no longer be a quadratic polynomial, उसकी डिग्री 2 है. तो a polynomial of degree 2, a polynomial of degree 2 इसका linear quadratic polynomial जनरल फॉर्म होता है ये a स्क्वायर प्लस bx प्लस c. एग्जांपल्स के तौर पर क्या हो सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. जरूरी है कि ये भी हो, अगर मैं कहता हूँ खाली 2x स्क्वायर प्लस 7 तब भी काफ़ी है. तभी कहा जाता है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी जो सबसे बड़ी डिग्री है उसके आगे जीरो नहीं होना चाहिए. बाकी यहाँ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो x नहीं है, डजंट मैटर, बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 an. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है डिग्री 2. ठीक है. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? अब पॉलिनोमियल जैसे कि नाम बता रहे क्यूबिक, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड a cubic polynomial. इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म इज रिटन एज, क्या लिखेंगे इसको? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ए इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, पहला वाला. ठीक है ना. ये है जनरल फॉर्मूला ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक क्यूबिक फॉर्मूला. एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी ले लो क्यूबिक में, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एग्जाम्पल है. ठीक है. यू कैन टेक एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू वांट, बट दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. ठीक है. इसके ऊपर एक और आता है जो कि हम लोग आमतौर पर यूज नहीं करते हैं, जिसको बोलते हैं पावर 4. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक होता है 2, बाई क्वाड्रेटिक मीन्स 4. इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a polynomial of degree 4. ठीक है. इसको लिखना हो जनरल फॉर्म तो कैसे लिखोगे? एक बना दो, ax to the power of 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e. We don't use it, but you can have as many as possible, but we don't go beyond this. ठीक है ना. तो आप इसके लिए कोई स्पेशल टर्म्स नहीं हो तो कुछ भी सकता है, तो आमतौर पे 3 यूज करते हैं. That's it. Okay. So these are the different types of polynomials based on their degrees, डिग्री के हिसाब से. In next class we take up two very important concepts in polynomial. एक what is zero of a polynomial and what is the value of a polynomial. ठीक है ना. And then we start with the exercise. Okay. Thank you. Bye.